मतलब ये समझ नहीं आता साला कि एक परेशानी खत्म होती है दूसरी कहाँ से आ जाती है। अब क्या ही कर सकते, कुछ बोलने के लिए भी नहीं बचा है। बाकी इस साइड पानी जा रहा है इनके घरों में, तो बाहर निकल रहा है अंदर से, और अभी वो इधर चला गया, उधर घुस जाएगा साइड में जाकर। जय श्री राम दोस्तों। तो ये वाली क्लिप देखकर आप भी थोड़ा हैरान हो गए होंगे, लेकिन जिसने भी कल वाला व्लॉग देखा होगा वो इतना हैरान नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हमारी दाने वाली फसल में पानी छोड़ना है, तो उसके लिए हमने छुट्टी रखी है। और जो लिवाई चिराई का काम है वो भी अंतिम स्टेज पर है, तो उसका भी कोई लोड नहीं है। इसी की वजह से हमारे आज के व्लॉग का जो इंट्रो है ये हम उजाले में शूट कर पा रहे हैं, वरना 20-22 दिन से आप देख रहे हो हमारे व्लॉग का जो इंट्रो आता है वो अंधेरे में आता है। कभी जल चढ़ाते हुए शूट करते, कभी यहाँ खेत पर आ जाते थे, तो काफ़ी मुश्किल से समय निकाला है। और अभी भी 2 से 3 दिन और ऐसा चलेगा। आज हमने छुट्टी ली है, लेकिन 2 से 3 दिन और जाना होगा, तो ये समय भी निकल जाएगा, क्योंकि जो मेन समय था वो तो हमने निकाल दिया है। और देखो, जैसे मुझे रात में पता चला कि सुबह अपने को मामा जी के वहाँ पर नहीं जाना, तो मैंने सोचा था सुबह आराम से नींद निकाल लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों की नींद इकट्ठी हो रही है। लेकिन जो रोज़ की आदत बनी हुई है उसके कारण आज मुझे नींद भी नहीं आई। लेकिन क्या हो रहा था, रोज़ मामा जी के वहाँ जाना रहता था, तो उठने में काफ़ी परेशानी आती थी, उस टाइम पर नींद आती थी। और आज जब सोने का मौका था तो आज नींद भी नहीं आई, इसीलिए मैं मोबाइल लेकर खेत पर आ गया। मैंने सोचा चलो वीडियो शूट करते हैं, अपना काम नहीं रुकना चाहिए। और आज तो रविवार है, तो आज तो दिन भर कुछ न कुछ शूट करते रहेंगे, बहुत सारा काम भी है, तो व्लॉग देखते रहना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस व्लॉग में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं महादेव मंदिर, और रोज़ अपने व्लॉग की शुरुआत इसी काम से होती है। बाकी ये काम हम बाद में कर रहे हैं। और उजाले में ये जगह देखने पर कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन जब हम अंधेरे में आते हैं तब कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सुनसान लगता है यहाँ पर। और ये सारे पुराने घर है जहाँ पर पहले लोग रहते थे, अभी कोई नहीं रहता है। तो फटाफट से चलते हैं, जल चढ़ा कर आते हैं। तो गाइज आज के दिन का जो पहला काम है वो ये है, हम जानवरों को लेकर या खेत पर आए हैं, और काफ़ी टाइम बाद हमने ये काम किया है, क्योंकि अभी रोज़ मामा जी वहाँ पर जा रहे थे तो हमको करना नहीं पड़ रहा था। बाकी अब जल्दी से इनको बांधते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो देखो, रोज़ सुबह सुबह काम करने के कारण आज जब सुबह हमको काम नहीं मिल रहा है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर क्या काम करेंगे, वो पीछे जो थोड़े चने दिखाई दे रहे हैं, पहले तो इनको निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ सेट करेंगे। और यहाँ पर आया हूँ तो एक चीज़ और दिखाता हूँ। हमने कुछ दिनों पहले जो बाजरे की फसल की बुआई करी थी, तो अभी आप देख सकते हो कि जो बाजरा है उग चुका है। और उस साइड भिंडी की बुआई भी करी थी, लेकिन शायद भिंडी थोड़ा लेट उगती है, उसको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल जो बाजरा है वो तो उग चुका है, और ये जो बाकी क्यारे बचे हुए है इनको भी साफ करके इधर सारे में बाजरा ही करना है। तो अभी काम चालू करते, चने को निकालते। तो गाइस थोड़ी सी देर में हमने हमारा काम कंप्लीट कर लिया है। जो सारे चने उनको एक साइड सेट कर लिया है, क्योंकि उस साइड हम बाजरे की बुआई नहीं करेंगे, हमको यहाँ तक ही करना है। और अभी ये काम तो हो गया, लेकिन इस साइड का काम बाकी है। तो अभी सबसे पहले ये जो सामने चारा पड़ा इसको उठाते और जानवरों को डालकर आते। तो आपने सुना होगा मेहनत का फल मीठा होता है, और आज देखने को भी मिला। सुबह से मेहनत करने के बाद हमको मिली है गाजर खाने को, और ये काफ़ी मीठी है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पर, इसके बाद आएंगे दवाई वगैरह लेकर। तो आज हमारे पास ज़्यादा तरह की दवाई नहीं है, सिर्फ 2 तरह की दवाई इस थैली के अंदर है। और एक यूरिया खाद है। तो यूरिया का घोल तो इसमें हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो 2 तरह की दवाई है, तो एक तरह का खाद जो है वो इसमें डाल देते हैं, इसमें घोल हो जाएगा। तो देखो, खाद का घोल करने के बाद कलर कुछ इस तरह का हो गया, इसका बिल्कुल लाल लाल हो गया। अभी एक दवाई और बाकी है, ये वाली, इसका घोल भी अलग करना होगा। उसके बाद इस वाली को और इस वाली को मिक्स कर सकते हैं हम। तो गाइज अभी हमने गोल कर रखा है, लेकिन थोड़ी देर हमने दवाई को छोड़ रखा है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आज अपना जो डाटा है वो सुबह पहले ख़त्म हो गया था, क्योंकि कल वाला जो व्लॉग है वो मैंने आज जाकर अपलोड किया है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया है अनलिमिटेड डाटा का रिचार्ज, यानी कि आज के दिन हमारे पास अनलिमिटेड नेट है। और हमने काफ़ी दिनों से सोच भी रखा था कि अपना बहुत सारा काम जो पेंडिंग है एक दिन रिचार्ज करेंगे और सारा काम निपटा देंगे। कुछ चीज़ें जिन्हें ड्राइव पर अपलोड करना है, तो जैसे इधर से फ्री होंगे वही काम करेंगे। लेकिन एक दिक्कत और है, अभी अपना जो मोबाइल है वो बचा है मात्र 20% चार्ज, और इस 20% में अपने को अपने दाने वाली फसल में पानी छोड़ना है, सारा कुछ रिकॉर्ड भी करना है। तो गाइस अभी मैं मोटर चालू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ घोल के बारे में। नंबर 1 घोल ये रहा, इसके बाद इसमें यूरिया है, एक घोल हमने टंकी में डाल दिया है, और वो जो इस बाल्टी वाला घोल है ये भी उसी में डालना है। तो अभी चलकर मोटर चालू करते हैं, क्योंकि उस साइड की जो मक्का है उधर पानी जाएगा, उसके बाद हम टंकियों में डाल देंगे। तो गाइस ये तो मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारी किस्मत है वो कितनी खतरनाक है। हम मोटर चलाने वाले थे, चला भी दी थी, लेकिन यहाँ से पाइप टूट चुका है, तो अभी इसको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद मोटर सही से चालू होगी। मतलब ये समझ नहीं आता साला कि एक परेशानी खत्म होती है दूसरी कहाँ से आ जाती है। अब क्या ही कर सकते, कुछ बोलने के लिए भी नहीं बचा है। अच्छे खासी तैयारी हो चुकी थी, सारा काम रेडी है, केवल मोटर चलाने का काम था, और यहाँ पर आकर ये दिक्कत हो गई। अब फिर इसमें टाइम लगाओ, ये काम करो, उसके बाद मोटर चालू होगी। तो गाइस फाइनली काफ़ी देर की कोशिश के बाद अब जाकर जो मोटर चालू हुई है, और अभी पानी जा रहा है इस साइड, और अभी दवाई चालू नहीं करेंगे
अभी क्योंकि मक्का की फसल में जाएगा और पानी जाएगा उस साइड, इतनी देर में हम क्या करेंगे, सारी दवाई को मिक्स करके दोनों टंकी को रेडी कर देंगे। तो गाइस अब जाकर जो हमारे दाने वाली फसल है उसमें पानी जाना शुरू हुआ है। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो दोनों तरह की दवाई चालू है और पानी इस साइड जा रहा है। अब इसमें कितना टाइम लगता है ये तो हमको पता नहीं, लेकिन हर बार लगभग 1 घंटा लगता है। उस हिसाब से अब की बार कितना लगता है, क्योंकि अब की बार थोड़ी फसल में पानी छोड़ने में ज़्यादा लेट हो गए। हर बार कम दिनों में पिला देते, अब क्या ज़्यादा दिन निकल गए और गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। तो मैं बीच बीच में कम ही क्लिपें शूट कर पाऊंगा, क्योंकि मोबाइल मात्र बचा है 6% चार्ज है और कभी भी बंद हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो कि फसल पीने से पहले बंद हो जाए, अगर उससे पहले बंद हो जाए तो ज़्यादा इश्यू हो जाएगा। तो गाइस अभी बज चुके 12 और अपना काम कंप्लीट हो गया है। हमारी जो आने वाली फसल है उसमें पानी छोड़ने का काम पूरा हो चुका है और मोबाइल बचा है मात्र 2% चार्ज। तो ये वाली जो क्लिप है लास्ट होने वाली है। इसके बाद हम घर पर जाकर मोबाइल को चार्ज लगा देंगे और चार्ज होने के बाद ही फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम घर पर रहेंगे, चार्ज लगाने के बाद क्या खेत पर आ जाएंगे और जो अपना बाकी काम है वो करेंगे। तो जैसे मोबाइल फुल चार्ज होगा उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ शूट करेंगे। तो गाइज़ अभी अपना मोबाइल 50% चार्ज हो चुका है, इसलिए हम वापस से आ चुके हैं। और अभी आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा बाजरा। तो पहले तो मैं बता दूं हमने क्या क्या तैयारी की है। जब हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा था हमने सारा काम रेडी कर लिया है। तो फटाफट से वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो हमने चारों क्यारों को कुछ इस तरह तैयार किया है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी इसमें बाजरा डालना है और उसके बाद पानी छोड़ना है। तो गाइज़ अभी चाय आ चुकी है, चाय पीते और समय बताए तो समय हो चुका है, 2 बज चुकी है। जैसे चाय पियेंगे उसके बाद मोटर चालू कर देंगे। और देखो आज गर्मी बहुत ही खतरनाक है और वैसे हम रोज़ स्कूल जाते तो काफ़ी दिनों बाद आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, उसकी वजह से हमको ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि सूर्य के आगे एक काला बादल आ चुका है, उसकी वजह से थोड़ा ठंडा मौसम हो चुका है। और अगर थोड़ी देर तक और ये रहे बादल तो अपना काम आसान हो जाएगा, रहना चाहिए ताकि हम अपनी फसल में पानी छोड़ पाए। तो गाइस मम्मी ने बाजरे को फूकने का काम चालू कर दिया है। तो अपना एक काम और है वो काम हम कर देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शस्त्र पड़ा है इसको हल्का हल्का सा इसके ऊपर घुमा देंगे ताकि जो बाजरा है वो मिट्टी के साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। वैसे हालांकि ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारा कुछ तो पहले सेट कर दिया है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा घुमा देते। तो गाइस अभी मोटर चालू हो चुकी है और पानी जा रहा है फर्स्ट वाले क्यारे में, इस साइड देख सकते हो, और पानी चला गया वहाँ तक। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसमें क्योंकि 4 क्यारे ही है। और देखो क्या हुआ, काफ़ी दिनों बाद इस साइड पानी जा रहा था, इसकी वजह से अंदर से बहुत बड़े बड़े खजूरे निकल रहे। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा खजूरा है और 3 से 4 तो हमने मार भी दिए और काफ़ी बड़े बड़े निकल रहे। ये भी छोटा है लेकिन इससे बड़े बड़े निकल रहे। अब इसको नहीं मारेंगे हम, लेकिन इधर रिस्क भी है क्योंकि हो सकता है घुस भी जाते कहीं पर भी। बाकी इस साइड पानी जा रहा है इनके घरों में तो बाहर निकल रहे अंदर से, और अभी वो इधर चला गया, उधर घुस जाएगा साइड में जाकर। तो गाइज आपने सुना होगा लक डज नॉट फेवर यू, और हमारे साथ तो ये काफ़ी होता है। अभी आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्यारा इतना सा बचा है वो लाइट चली गई है, बाकी सब पी चुका है, लेकिन इतना सा ज़्यादा भी नहीं है। ये पीछे तो पानी आ चुका है, केवल ये बीच का इतना सा बचा है ये वाला, लेकिन लाइट चली गई तो इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारे साथ ऐसा होता है हर जगह पर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है आखिरी में जाते हुए। भाई कोई दिक्कत नहीं, कल लाइट आएगी तो कल वापस से चलाएंगे। तो आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहा है अभी तक भी, और अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। फिलहाल तो जानवरों को पानी पिलाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी 4 बज चुके हैं और आज सुबह से ही मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था और सुबह से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा क्लिपें शूट कर ली है। और देखो आज भी हम जो मिनी व्लॉग बनाएंगे इंस्टाग्राम के लिए, उसके लिए हमें 50 से ज़्यादा क्लिपें चाहिए क्योंकि हम उसी रील को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी है। उसके अलावा इस व्लॉग में भी मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लिपें शूट कर ली है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे घर जाऊँगा सबसे पहले अभी तक जितनी भी क्लिपें रिकॉर्ड की है उनको एडिट करके छोड़ देंगे, क्योंकि आपको बता दूँ मोबाइल फुल चार्ज नहीं है, मोबाइल अभी भी 25% चार्ज है। इतने चार्ज में हम जितना ज़्यादा एडिट कर लेंगे उतना हमारे फ़ायदा होगा। तो अभी मैं घर जाने ही वाला था, लेकिन अभी अपनों को वेट करना है क्योंकि अभी आपको पता होगा गेहूँ की जो उम्मियाँ होती है उसको सेक कर खाया जाता है, तो वैसा सिस्टम करने वाले हम भी। आपको भी दिखाएंगे कैसे क्या सिस्टम है। तो पहले वो खाएंगे उसके बाद ही घर जाएंगे। तो गाइज़ उम्मी सेकने की जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह की है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, उसके बाद उम्मी सीख जाएगी और इसके बाद हम लेंगे इसका मज़ा। अभी चने भी आने वाले हैं तो उसको भी डालेंगे। तो गाइज़ अभी हम फ्री हो चुके हैं, चने भी खा लिए और साथ में जो गेहूँ की उम्मीद थी उनको भी फिनिश किया है और अपना मोबाइल भी फिनिश होने में आ गया है, 5% और चार्ज बचा है। तो गाइज़ अभी नहाने के बाद मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। हालांकि अभी भी जो मोबाइल है वो पूरा चार्ज नहीं हो पाया है, लेकिन अपने को पता है अभी कुछ 1-2 क्लिपें शूट कर लेते हैं और उसके बाद इस व्लॉग की जो एडिटिंग है उसको चालू कर देंगे। और अगर आप इस व्लॉग को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको पता चल गया होगा कि जो किसान होता है उसके लिए एक हार्ड वर्किंग डे किस टाइप का होता है। अभी भी हमने तो कुछ कम ही काम किया है, लेकिन जो बाकी किसान होते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक किसान एक दिन में कितना सारा काम करता है
और आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल भी हम इसी टॉपिक पर रखने वाले हैं। जिस तरह से हमारा दिन गया उसी तरह का टाइटल और थंबनेल भी होगा। अगर आज के दिन में किसी तरह की समस्या आई है तो वो आई है सिर्फ वो मोबाइल चार्ज होने की। हमारा जो मोबाइल का बैटरी बैकअप है काफ़ी कम है और चार्जर भी स्लो होता है, यही दिक्कत आई है। बाकी तो कुछ दिक्कत आने नहीं दी है। और रही बात स्टोरेज की, तो स्टोरेज की समस्या आप थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ें ड्राइव पर अपलोड कर दी है और अपनी गैलरी से डिलीट कर दी है। और उसी के लिए हमने अनलिमिटेड डाटा से रिचार्ज किया था। अभी और भी चीज़ें हैं जिनको हम क्या करेंगे, अपना जैसे व्लॉग एडिट होगा उसके बाद वो चीज़ें अपलोड कर देंगे। और रात 12 बजे तक यही काम करेंगे आज, क्योंकि 12 बजे के बाद जो अनलिमिटेड पैक है वो समाप्त हो जाएगा। और मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आज इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच है और मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुँचेगी और जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर होगी। और मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए अभी एक प्रॉब्लम भी आ गई थी, उसको भी ठीक करके आए। जो सिग्नल है वो आज फिर से बिगड़ गए थे, लेकिन वो मैंने वापस से सेट कर दिए। और मैच चालू होगा 7 बजे से, और तब तक हमारा जो व्लॉग है इसको आधा एडिट कर लेंगे और जैसे मैच चालू होगा मोबाइल को फिर से चार्ज लगा देंगे। वो बात का काम है। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को ये रोकते हैं और एडिटिंग चालू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि पूरी तरह से सूर्यास्त हो चुका है और एडिटिंग चालू ही है। थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली हमने, बाकी अभी घर जाने वाले हैं और जो बाकी एडिटिंग है वो बाद में करेंगे, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज हो चुका है। तो जैसे घर जाएंगे 1-2 क्लिपें लेंगे मैच देखते हुए, क्योंकि उनको भी ऐड करेंगे जो अपना मिनी व्लॉग है उसके लिए। और उसके बाद जैसे चार्ज होगा तो मैच देखते हुए एडिटिंग करेंगे। तो गाइस अभी मैच चालू है। बाकी अभी मैं आज के व्लॉग को यहाँ फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है। तो इस वाले क्लिप को लास्ट में ऐड कर देंगे। अब मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।